हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो पर मैं करने वाली हूँ एक यूनिवर्सिटी के पीएचडी नोटिफिकेशन के अपडेट। ये है कॉटन यूनिवर्सिटी, जो कि लोकेटेड है गुवाहाटी में, आसाम के गुवाहाटी में लोकेटेड है। कॉटन यूनिवर्सिटी का पीएचडी नोटिफिकेशन फॉर्म आ चुके हैं, तो आइए देख लेते हैं। सो एडमिशन इनटू पीएचडी प्रोग्राम 2025 ऑनलाइन एप्लीकेशंस, यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशंस होगा। So online applications are invited from eligible candidates for admission into PhD program 2025। ये एलिजिबिलिटी क्या है अभी हम लोग देख लेंगे। एलिजिबल कैंडिडेट्स का मतलब ये अभी क्या है, एलिजिबिलिटी देख लेंगे अभी। ऑफ कॉटन यूनिवर्सिटी इन द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स विद इन द रेस्पेक्टिव फैकल्टीज। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट्स कौन कौन सी डिपार्टमेंट में कितना वैकेंसीज है अभी देख लेते हैं। एंथ्रोपोलॉजी में टोटल वैकेंसीज है 3। कौन सी कैटेगरीज में कितना है वो नहीं दिया है, टोटल वैकेंसीज दिया गया हुआ है। अरेबिक एंड पार्सियन में है 5 वैकेंसीज। देन आर्कियोलॉजी में है 1 वैकेंसीज। एसमीस में है 7 वैकेंसीज। बोरो में है 1 वैकेंसीज। बॉटनी में है 2 वैकेंसीज। केमिस्ट्री का है 16 वैकेंसीज। CSIT का है 4 वैकेंसीज, मतलब यहाँ पे जॉइंटली है फिजिकल, केमिकल एंड मैथमेटिकल साइंसेज का 4 वैकेंसीज है। देन इकोनॉमिक्स का है 2 वैकेंसीज। एजुकेशन का है 4 वैकेंसीज। एनवायरमेंटल बायोलॉजी एंड वाइल्ड लाइफ साइंसेज का, लाइफ साइंसेज के जो आते हैं, लाइफ साइंसेज के फैकल्टीज में आते हैं 3 वैकेंसीज है। जियोग्राफी में टोटल 2 वैकेंसीज है। जियोलॉजी का है 2 वैकेंसीज। लॉ में टोटल 2 है। मास कॉम, जर्नलिज्म एंड मीडिया स्टडीज, जो कि मास कॉम में आते हैं, 1 वैकेंसीज है। मैथमेटिक्स का है 4 वैकेंसीज। मोलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में है टोटल 3 वैकेंसीज। फिलोसफी का है 1 वैकेंसीज। फिजिक्स में है 5 वैकेंसीज। देन पॉलिटिकल साइंस में है 4 वैकेंसीज। साइकोलॉजी का है 1 वैकेंसी। सोशियोलॉजी में 3 वैकेंसीज है। संस्कृत का है 6 वैकेंसीज। देन स्टैटिस्टिक्स का 2 वैकेंसीज एंड जूलॉजी का है 10 वैकेंसीज। ओके, सो अभी हम लोग देख लेंगे क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहाँ पे, अभी हम लोग देख लेंगे वो। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा कॉटन यूनिवर्सिटी का पीएचडी के लिए, देख लेते हैं। ए मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट, मास्टर डिग्री होना तो जरूरी है, मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विथ ए मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स होना जरूरी है। ठीक है, सो यहाँ पे 5% रिलैक्सेशन है जिन लोगों के पास रिजर्वेशन कैटेगरीज है। सो इसके लिए 5% रिलैक्सेशन है यहाँ पे। देन पीजी 4th सेमेस्टर स्टूडेंट्स आर ऑल्सो परमिटेड टू अप्लाई फॉर एडमिशन इनटू द पीएचडी प्रोग्राम। जो लोग अभी 4th सेम में है पीजी के मास्टर डिग्री में, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी के लिए यहाँ पे। So while determining the eligibility of a candidate subject to conditions 1 and 2 and 3 listed above, grace marks or points awarded in the qualifying examination, if any, will not be counted. And entrance exam, so यहाँ पे entrance test होगा, entrance test of 70 marks, ठीक है, 70 marks will be conducted for admission into the PhD program. Candidates securing 50% marks or above in the entrance test will be qualified to appear for personal interview or viva voca for 30 marks to be conducted separately for each department and center. सो ए रिलैक्सेशन ऑफ 5% यहाँ पर भी है, मतलब एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी रिलैक्सेशन है। जिन लोगों के पास रिजर्वेशन कैटेगरीज है इसके लिए 5% रिलैक्सेशन है। सो एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस सेल बी कंसिस्ट ऑफ 50% रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड 50% सब्जेक्ट स्पेसिफिक आएगा। So candidate qualified for fellowship scholarship in UGC NET, UGC CSIR, NET, GATE, ICMR, DBT examinations and similar national examinations shall be allowed to appear directly in personal interview or viva voca. So जिन लोगों के पास नेट क्लियर है, फेलोशिप होल्डर है जो लोग, उन लोग डायरेक्टली इंटरव्यू में अपेयर कर सकते हैं। इन केस ऑफ कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई नेट इन कैटेगरी 2 and 3 in the NET examination of June 2024 or later will be exempted from the entrance test. So जो लोग नेट का कैटेगरी 2 एंड PhD ओनली पर भी एप्लीकेबल हो चुकी है, सो वो लोग भी एंट्रेंस एग्जाम से एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। The Cotton University entrance test or NET score shall carry 70% weightage while personal interview shall carry 30% weightage होगा in final selection of the candidate. Candidates who have cleared NET before June 2024 or slate in related disciplines may be eligible for a 5% relaxation in qualifying marks of the entrance test. So 5% relaxation होगा candidate who have cleared NET before June 2024 or slate in related disciplines may be eligible for 5% relaxation हो जाएगा। All candidates including the candidates exempted from entrance test subject points must apply for admission into the selection process within the stipulated time.
सो फिर नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर एडमिशन इनटू द पीएचडी प्रोग्राम कंसिडरिंग द नंबर ऑफ डिक्लेयर्ड वैकेंसीज by the department, research interest of the candidates and performance in the interview. So the university reserves the right to not fill up of the vacancies if suitable candidates are not found. And all selected research scholar must comply with conditions of the PhD program. Non-adherence to this results in forfeiture of the seats. 70% 75% अटेंडेंस होना यहाँ पे जरूरी है कोर्स वर्क के टाइम में। देन देख लेते हैं मोड ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशंस में भी रजिस्टर्स ऑनलाइन होगा ओनली थ्रू द यूनिवर्सिटी वेबसाइट, कॉटन यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से होगा फ्रॉम सेकेंड वीक ऑफ मे 2025 ऑनवर्ड्स। तो अभी स्टार्ट नहीं हुई है, सेकेंड वीक ऑफ मे से स्टार्ट होगा। टेंटेटिव एग्जैक्ट डेट टू बी नोटिफाइड इन द वेबसाइट लेता है, तो आप लोगों को रेगुलरली वेबसाइट विजिट करना है, ठीक है। सो एप्लीकेशन फी होगा 1200, ओके 1200 होगा एप्लीकेशन फी। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी इज टू बी मेड ऑनलाइन थ्रू यूपीआई। सो ऑनलाइन पेमेंट ही होगा यहाँ पे, हार्ड कॉपी या फिर कुछ भी हार्ड कॉपी ऐसे करके कुछ भी अप्लाई नहीं करना है। सो लास्ट डेट ऑफ फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन बाय थर्ड वीक ऑफ मे। थर्ड वीक ऑफ मे में लास्ट डेट होगा एप्लीकेशन का। डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट 31 मई में हो जाएगा। वेन्यू कॉटन यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी में जाके आप लोगों को एंट्रेंस भी देना पड़ेगा जिन लोगों को एंट्रेंस देना है। सो ये जो फाइनल सबमिशन है ये थर्ड वीक ऑफ में टेंटेटिव या एग्जैक्ट डेट टू बी नोटिफाइड इन द वेबसाइट लेता है, तो आप लोगों को इसके लिए भी रेगुलरली वेबसाइट विजिट करना है। तो बस ये एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक निकला है कि नहीं गया है, ये इन्फॉर्मेशन ब्राउजर निकला जा चुके हैं, तो इसके अकॉर्डिंग एप्लीकेबल होगा, कितना वैकेंसीज है वो सब यहाँ पे बताया जा चुके हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिएगा एंड वेबसाइट जरूर विजिट करके रहिएगा टाइम टू टाइम ताकि कुछ भी मिस ना हो जाए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। बाय बाय।